आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक चंदोरी रोड गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। महुआटांड़ में हुए गोलीबारी मामले में मुफस्सिल पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। SDPO ने पपरवाटांड़ पुलिस कार्यालय में की प्रेस वार्ता। जलंधर महतो को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने जितेंद्र दास को दबोचा। पांडेडीह मौजा के 33 एकड़ जमीन का सीमांकन हुआ शुरू। SDO के नेतृत्व में भारी बंदोबस्ती के बीच मैगजीनिया में काटा गया ट्रेंच। भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन के खरीद बिक्री की सूचना पर हुई यह कार्रवाई। गामा के मालडा मुसरी टोला में कुएं में डूबने से हुई एक युवक की मौत। मचा कोहराम, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और BNSDB विद्यालय में आयोजित हुई भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिता। सीनियर और जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा। निर्णय के आधार पर अव्वल आए बच्चों को दी गई शाबाशी। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटांड़ में हुए गोलीकांड घटना में संलिप्त एक अपराधी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने पपरवाटांड़ स्थित न्यू समाहरणालय पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो महुआटांड़ निवासी जलंधर महतो को 15 फरवरी को लगभग 2 बजे के आसपास हथियार से लैस 2 बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। गोली लगने के बाद जलंधर महतो बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। SDPO ने बताया कि घटना के बाद जलंधर महतो द्वारा आवेदन देने के बाद मुफस्सिल थाना की ओर से एक संयुक्त छापेमारी टीम गठित की गई। छापेमारी टीम द्वारा मुफस्सिल, बिरनी, बेंगाबाद, रांची, कोलकाता एवं अन्य क्षेत्रों में गहन छापेमारी की गई। छापेमारी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल जितेंद्र दास पिता स्वर्गीय तुलसी दास को मुफस्सिल थाना के अगदोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना के लिए उपयोग में लाए गए मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था। इस बात को अपराधी ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि अपराधी जितेंद्र दास मुफस्सिल थाना हजारीबाग सदर में भी मर्डर, चोरी समेत कई मामलों में नामजद है। बताया गया कि इसमें संलिप्त अन्य अपराधियों को भी पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, महिला इंस्पेक्टर मनीषा समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 2022 को बजटो जो डेंगरी आहरी मोड़ है वहाँ 2 बजे के करीब जलंधर महतो को 3 अज्ञात अपराधकारियों द्वारा 2 मोटरसाइकिल से आकर गोली मारी गई थी, जिसमें वो जख्मी हुए थे और उनका अभी वो इलाजरत है। अभी संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज कर इसमें त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इसमें एक टीम बनाकर विभिन्न लोकेशन में छापामारी की गई। बेंगाबाद में, मुफस्सिल क्षेत्र में, बिरनी में, कलकत्ता भी पुलिस टीम में गई हुई है। तो इसी दौरान इसमें संलिप्त 5 व्यक्तियों के बारे में पता चला है, जिसमें एक व्यक्ति जितेंद्र दास पिता तुलसी दास अगदोनी कला का है। उसे गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार किया है। उसके पास से इस कांड में जो मोबाइल प्रयुक्त किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। और ये जो है जितेंद्र दास, ये पूर्व से भी अपराधी रहे हैं। मर्डर के केस में, चोरी के केस में जेल जा चुके हैं और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो पुलिस टीम लगातार प्रयास जारी है। वे भी जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे। गोली चलाने का कारण क्या था? हाँ, ये जमीनी विवाद है और आपसी दुश्मनी को लेकर के, जो प्री एग्जिस्टिंग इनमिटी थी उसको लेकर के गोली चली है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी सर? सभी लोग गिरफ्तार कर दिए जाएंगे, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
भूमाफियाओं द्वारा कब्जे की सूचना के बाद प्रशासन ने पांडेडीह मौजा की 33 एकड़ सरकारी जमीन के सीमांकन का काम सोमवार से शुरू कर दिया है। अर्का घाट के समीप मैगजीनिया के पास हुई इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। जानकारी दी गई कि भूमाफियाओं द्वारा पांडेडीह मौजा की इस जमीन की इन दिनों खरीद बिक्री की जा रही थी। अंचलाधिकारी को मिली सूचना के बाद इसकी एक प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जमीन की नापी करके ट्रेंच कटवाना शुरू कर दिया गया। सरकारी जमीन की घेराबंदी कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, कोचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर समेत लगभग 800 की संख्या में पुलिस जवान तैनात थे। प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी जमीन की नापी कर पूरे एरिया में इस जमीन की खरीद बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध का 6 बोर्ड लगाया गया। इस बाबत सदर एसडीओ विशालदीप खलको ने कहा कि अंचलाधिकारी के द्वारा पांडेडीह मौजा खाता संख्या 15, 21 और 22 की जमीन का एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। इन्होंने जानकारी दी कि लगभग 33 एकड़ जमीन बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड द्वारा 25 वर्षों के लिए अस्थायी नोबल्स एक्सप्लोसिव कंपनी को लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि 1951 में समाप्त हो गई, जिसके बाद यह जमीन सरकारी जमीन में निहित हो गई और वर्तमान में यह झारखंड सरकार की जमीन है। इन्होंने कहा कि कुछ भूमाफिया द्वारा इस जमीन की खरीद बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उक्त जमीन की घेराबंदी करवाना शुरू कर दी है। एसडीएम ने मीडिया के माध्यम से कहा कि कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा ना करे। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इधर एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि यह जमीन पूर्ण रूपेण सरकारी जमीन है। गलतफहमी के कारण लोग इस जमीन की खरीद बिक्री कर रहे थे, जिसके कारण जिला प्रशासन और जवानों की उपस्थिति में घेराबंदी का कार्य शुरू कर दिया गया। इधर अंचलाधिकारी ने बताया कि जमीन का खाता संख्या 15, 21, 22 राज्य सरकार की जमीन है, जिसका प्लॉट संख्या 11 है और कुल रकबा लगभग 33 एकड़ है। इस जमीन की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इन्होंने कहा कि जमीन की बिक्री को लेकर जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेशानुसार उक्त जमीन की घेराबंदी ट्रेंच के माध्यम से कराई जा रही है। जरा आगे बढ़ा दो ड्रोन भाई। आज सर क्या कार्रवाई की जा रही है मैगजीनिया में जो भूमाफियाओं के द्वारा जमीन को घेराबंदी की जा रही थी? आज दिनांक 21 फरवरी को अंचल अधिकारी के द्वारा जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, उसमें मौजा राज्य सरकार में अब निहित हो गई है। वर्तमान में सूचना जो प्राप्त थी, कुछ भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन की खरीद बिक्री करने का प्रयास किया गया है और सही काम करें। वी आर देयर टू असिस्ट यू। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा गवर्नेंस से ज़्यादा लोगों के फैसिलिटेटर के रूप में हम लोग काम करते हैं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। चिन्हितीकरण करके ही कार्रवाई करता है प्रशासन। देखिए, हम लोग मौजा पांडेडीह में है और ये सरकारी ज़मीन है। यहाँ भूमाफियाओं द्वारा ये किया जा रहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सरकारी ज़मीन है या रैयती ज़मीन है, तो इसमें ये भूत स्थापित किया जा रहा है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को गलतफहमी नहीं हो कि ये ज़मीन सरकारी है या भी है। तो इसको लेकर के हम लोगों को था कि सरकारी कार्य का यहाँ निष्पादन किया जा रहा है, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो, इसलिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये मौजा पांडेडीह है। ये खाता संख्या 15, 21, 22 की ज़मीन है जो सरकारी भूमि है और इसमें कुल 11 प्लॉट है। पूरा संपूर्ण रकबा लगभग 33 एकड़ है। इस ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा
घेराबंदी या खरीद बिक्री करने का काम विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि हो रही थी। इस पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने कि खरीद फरोख्त इस भूमि पर जो प्रतिबंधित है इससे संबंधित बोर्ड लगा दिया गया है। जो कोई भी भूमाफिया द्वारा सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री फरोख्त करने का कोशिश करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे जिला पदाधिकारी उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग सारे कार्रवाई करेंगे। कितना 33 एकड़ लगभग। कितना बोर्ड लगाएंगे? कुल 6 बोर्ड लगाए गए। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा मुसहरी टोला में एक 22 वर्षीय युवक राहुल मुसहर की कुएं में डूबने से मौत हो गई। सोमवार शाम युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। ग्रामीणों के अनुसार उक्त युवक शराब के नशे में था और कुएं में कूदकर तैरते हुए नहा रहा था, जिसके बाद गांव के कुछ युवकों ने उससे निकल जाने को कहा, लेकिन युवक ने गाली देते हुए इन्हें चले जाने को कहा, जिसके कुछ देर बाद युवक की कुएं में डूब जाने से मौत हो गई। सूचना पर मालडा मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे और जीप सदस्य इमरान अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को ग्रामीणों के सहयोग से कुएं से बाहर निकलवाया। जिसके बाद मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे की सूचना पर गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आज दिनांक 21 फरवरी 2022 को 3:30 बजे शाम को सूचना मिली कि ग्राम मालडा के मुसहरी टोला में एक व्यक्ति को कुआं में डूबने से मृत्यु हो गई है। उसके सत्यापन में हम लोग आए तो यहाँ देखे कि ग्रामीण लोग के सहयोग से उस सबको निकाला गया है और अब सबको कब्जे में लेकर के अगली कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा जाएगा। दुख की बात है, आज मालडा पंचायत के ग्राम मुसरिया में राहुल मुसहर शराब के नशे में आकर गांव के ही कुएं में छलांग लगा दिए। ग्रामीण अपने अपने काम में सब गए थे। किसी को पता चला, जब लोग यहां आए तो देखें कि राहुल कुमार कुएं में मृत पड़े हुए हैं। प्रशासन यहां अभी पहुंची है और इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। लड़का का नाम राहुल कुमार है। ये कुआं में नहाने के लिए डूबा था, शराब पिए हुए था। लोग इसको निकलने के लिए बोला भी, लेकिन ये नहीं निकला और पढ़ते पढ़ते अपने ही पानी पीने से अपने ही जो से मर गया है। किसी इनका गार्जियन का भी किसी पर कोई शक नहीं है। सबसे हम लोग यहाँ जांच पड़ताल किए, गांव वाले से भी पूछे, लेकिन किसी पर कोई संदेह नहीं। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी स्कूल में सोमवार को अंग्रेजी भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में विभाजित कर संपन्न कराई गई। अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से जहां छात्रों ने मौसम परिवर्तन के कारणों और उससे होने वाले खतरों तथा समाधान की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से जोश जुनून और देशभक्ति से ओतप्रोत वाद विवाद के माध्यम से जोश जुनून और देश प्रेम की अति को केंद्र में रखकर विद्यार्थियों ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों के भाषिक कौशल वाचन कला को निखारती है तथा प्रतिभागियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा कर लक्ष्योन्मुखी बनाती है। अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में नंदनी कुमारी, स्वर्णिका एवं दिया जखमोला क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और कनिष्ठ वर्ग में सिरजा सिंह, आयुष जखमोला और किसलय सिन्हा ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में चाहत अंशिका, स्निग्धा श्रुति एवं अंशु कुमारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही। वहीं कनिष्ठ वर्ग में सृष्टि भारती, अनमोल राज, आदर्श कौशिक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं हाउस की प्रतिनिधियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई।
pillar scene. Look at the world see it a butterfly. A very refreshing good morning to all honorable teachers present here. This is Kisla in the behalf of Armindo House. Today I am going to speak a few lines on the topic climate change, the biggest threat to human being facing today. Climate change. 70 and I request her to share her school memories and experiences of the life she is living now. Sticks on my mind. It's how patriotism according to the definition. Good morning to one and all present here. Today I, Riya Verma, putting forward my views and opinion in the favor of the topic passion and patriotism can be harmful in some situation. As if we believe or support an idea that believe it's okay to imprison or kill those who disagree with you, or murder or stone of women who dare to leave their home without their head covered, then patriotism can be pretty much strict. But if we believe or support an idea that believes the right and freedom of an individual equally to say what they want and write what they want and read what they want and protest against the peace what they want, it's sort of confusing concept because what's a right and what's a wrong is very different. श्री श्री 1008 रामचरितमानस नवापरायण 9 दिवसीय महायज्ञ को लेकर गांडे प्रखंड अंतर्गत रसंजोरी पंचायत के पंचनटाण गांव में सोमवार को ध्वजारोहण किया गया। बताया गया कि इस दौरान यज्ञ स्थल पंचनटाण से श्रद्धालुगण ध्वजा को लेकर झिंझरी पहाड़ी शिव मंदिर तक गए, जहां पुरोहित ललित नारायण मिश्रा द्वारा पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई गई। इसके बाद श्रद्धालुओं की टोली यज्ञ स्थल पंचनटाण पहुंची और ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम के उद्घोष के नारे लगाए जाते रहे, जिससे आसपास का क्षेत्र भक्तिमय रहा। यज्ञ समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 9 दिवसीय श्री श्री 1008 रामचरितमानस नवपरायण यज्ञ को लेकर 7 मार्च को भव्य कलश सह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बताया गया कि इस यात्रा में करीब 1000 कुमारी कन्याएं व महिलाएं अपने माथे पर कलश उठाएंगी। यज्ञ समापन के बारे में बताते हुए कहा गया कि 15 मार्च 2022 को दिन में भंडारा एवं रात को भक्ति जागरण का भव्य आयोजन किया जाएगा। कहा गया कि श्री राम कथा प्रवचन आचार्य श्री अनूप कृष्ण जी महाराज एवं आचार्य लवलेश जी महाराज करेंगे, जो वृंदावन से चलकर आए हैं। महायज्ञ को सफल बनाने का जिम्मा भी वही महायज्ञ को भी ये सफल बनाएंगे। मौके पर यज्ञ समिति पंचनटाण के श्रद्धालु मौजूद थे। पपरवटाड़ स्थित डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कौशल अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम जिले में प्लेसमेंट और उद्यमिता कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए प्लेसमेंट एवं एंटरप्रेन्योर सेल के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से गठन का निर्णय लिया गया। इस समिति में जिला नियोजन पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला कौशल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, शासकीय ITI के प्राचार्य, जिला में कौशल विकास योजनाओं को लागू करने वाले विभागों के प्रतिनिधि एवं उद्योग संघ के प्रतिनिधि होंगे। जिले में हैवी मोटर व्हीकल प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को बेहतर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया।
साथ ही उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में बेहतर रोजगार के विकल्प व प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया है, ताकि सरकारी व गैर सरकारी संस्था आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन जिले में ही कर सके। राज्य सरकार व जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन अपने जिले में ही लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला अंतर्गत वैसे गैर सरकारी प्रतिष्ठानों अथवा वैसे संस्थानों का रजिस्टर्ड कर डाटाबेस तैयार किया जाए, ताकि उन्हें उनकी जरूरत और योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षित लोगों को उक्त संस्थानों में रोजगार मुहैया कराया जा सके। गांवा अस्पताल में सोमवार को आगामी 27 फरवरी से 3 दिवसीय शुरू होने वाले प्लस पोलियो अभियान के सफल संचालन को लेकर बीटीटी, एएनएम एवं एमपीडब्ल्यू को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नवाल उपस्थित थे। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को 100% पोलियो की खुराक देने व लक्ष्य को पूरा करने पर मंथन की गई। बीपीओ प्रमोद कुमार बर्नवाल ने कहा कि बीटीटी, एएनएम व एमपीडब्ल्यू को प्लस पोलियो अभियान को लेकर पोलियो सुपरवाइजर का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि यह 3 दिवसीय अभियान के दौरान सभी बच्चों को पोलियो की 2 खुराक पिलाई जा सके। मौके पर बीपीएम प्रमोद कुमार, नकुल कुमार, बीटीटी उषा देवी, कालीचरण, इंदु कुमारी, नेमनारायण मंडल, नीरज कुमार पांडे, जलील अंसारी, अभिलाषा कुमारी, प्रतिमा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, शम्मी कुमारी समेत कई अन्य उपस्थित थे। 2022 से 3 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो कार्यक्रम रखा गया है, जो पूरे झारखंड में मनाया जाएगा। उसके लिए सभी एएनएम, एमपीडब्ल्यू, बीटीटी को पोलियो सुपरवाइजर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें 100% हमारा पोलियो का दवा सभी बच्चे को पिलाया जाएगा। इसका हम लोग प्रशिक्षण में बताया जा रहा है कि हम लोग 100% कैसे बच्चों को पोलियो का दवा पिला। देवरी थाना क्षेत्र के बेलोटाड़ की रोमी देवी चाय बनाने के दौरान पूरी तरह से झुलस गई। 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से सोमवार को प्राथमिक उपचार देकर इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि संगम तिवारी की पत्नी रोमी देवी रविवार शाम को घर में चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिससे यह झुलस गई। आसपास के लोगों ने देखा और 108 एम्बुलेंस से इसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। महिला काफी हद तक जल चुकी थी, इस वजह से इसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया। समाहरणालय में सोमवार को लोकपाल तमन्ना प्रवीण से भाकपा माले के नेता सोनू रवानी तथा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने मुलाकात की और एक आवेदन देकर कई समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। इस बाबत माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि जिले भर में हो रही लूट इसी प्रकार जारी है। पीटाड़ और गिरिडीह प्रखंड ही नहीं बल्कि विधानसभा के हर एक पंचायत में लूट जारी है। बताया कि गादे श्रीरामपुर में मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार पिछले 10 सालों से सरकारी कार्यों में अनियमितता बढ़ती जा रही है। मनरेगा कार्य जेसीबी से किए जा रहे हैं। नाली गली में लूट जारी है। आवास योजना में चेहरा देखकर और ऊपरी पैसा लेकर आवास दिया जाता है। कहा कि उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई या जांच नहीं हो पाई, जिसके कारण प्रतिनिधि की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। कहा कि भाकपा माले की टीम यदि रंगे हाथ जेसीबी को पकड़ती है तो उस पर मुकदमा का धमकी दिया जाता है। मौके पर लोकपाल तमन्ना प्रवीण ने कहा कि इनके पास आवेदन आया है, जांच के बाद कार्रवाई भी होगी, साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में जांच होगी। जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शिकायत के बाद जनता को जांच के बाद न्याय जरूर मिलेगा। नमस्ते। आज मेरे कार्यालय में गादी श्रीरामपुर से श्री सोनू रबानी जी एवं उनके साथ गिरिडीह विधानसभा प्रभारी श्री राजेश जी एवं अन्य साथी मेरे कार्यालय इस सोच से आए हैं
एक आवेदन देने कि जो मनरेगा में चल रही मनमानी को रोका जा सके। जो योजना वहाँ धरातल पे आना चाहिए वो अभी तक आई नहीं है पूर्ण रूप से। इन लोगों को ये आशा है कि लोकपाल आ जाने से इनके अधूरे काम पूरे हो सकेंगे और सही तरीके से हो सकेंगे। जो वहाँ लोगों का शिकायत है उनको मेरी तरफ से दूर किया जा सकेगा और मैं ये आश्वासन भी देती हूँ कि मेरे तरफ से जल्द कार्रवाई की जाएगी और वहाँ की जांच की जाएगी। इसी आशा के साथ और आश्वासन के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ और आप लोग के भी सहयोग चाहती हूँ। धन्यवाद। गिरिडीह में लगभग सभी प्रखंडों में या अलग अलग क्षेत्रों में आप देखते होंगे जो सरकारी कार्य हो रहा है उस सरकारी कार्यों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कुछ जगहों पे अच्छा है, कुछ जगह बेहतर नहीं है और जब आप उस पर बात करेंगे, जनता उस पर बात करेगी तो जनता को ही फंसाने की बात करते हैं। क्योंकि लुटेरल जो होते हैं उनका एक गजब का नेटवर्क होता है। ऑफिस से लेकर हर एक जगह तक देखेंगे उनके लोग होते हैं। आप आवेदन दीजिए, उनका आवेदन वहीं दब गया। इसलिए भाकपा माले की टीम ने सबसे पहले भी स्टार्ट किया है कि गादी श्री रामपुर के जरिए ऐसे हर एक प्रखंडों के लिए हम लोग अभी लोकपाल का नियुक्ति हुआ है। यहाँ पे मैडम से भी हम लोग बात किए हैं, मैडम से मिले हैं कि इस तरह का जहाँ पे भी लूट है उसका जांच करिए और जांच करने के बाद जो भी सही आता है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा है कि निकासी हो जाती है, धरातल पर काम नहीं हुआ, जनता को पता नहीं और जो बोलते हैं उनको खरीदने का कोशिश कर लिया जाता है। तो हम कहते हैं कि भाकपा माले की जो टीम है हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि आप जहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं उस काम को अगर निकासी कर लिए हैं तो आपको लौटाना पड़ेगा सरकार को पैसा। उसी पर हम लोग काम कर रहे थे। आज लोकपाल मैडम के पास हम लोग आए थे। यहाँ पर हमारे पंचायत में जितना भी भ्रष्टाचार हुई है और भ्रष्टाचार हमारा पंचायत ही नहीं जबकि इधर पूर्णा नगर, टिकोडी और भी जसपुर पंचायत है, आपका तमाम तरह का उधर जितने भी पंचायत है जितने भी भ्रष्टाचार हुई है। और आज हम लोग अपना गादी श्री रामपुर पंचायत के लिए एक आवेदन दिए हैं लोकपाल मैम को और मैम ने भी आश्वासन दिए हैं कि आपका पंचायत में जो भी भ्रष्टाचार हुई है उस पर हम लोग अपने से जांच करेंगे और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बरवाडीह के समीप जयराम नगर में सोमवार को रविदास युवा समिति की ओर से एक कार्यक्रम किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम में झामुमो नेत्री, प्रमिला मेहरा समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा छोड़कर कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। विधायक ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया कि कुछ ही दिन पहले रविदास जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य में आज रविदास जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में सुनील दास, विनोद दास, किशुन दास, मुकेश दास, देवदास, शिबू दास समेत अन्य कई लोग गिरिडीह के स्पोर्ट्स अधिकारी अमित कुमार ने भी सोमवार को डीसी ऑफिस परिसर स्थित कार्यालय में खेलो भारत यूथ गेम के अंडर 21 में 1500 मीटर दौड़ में जीत हासिल कर गोल्ड मेडल जीतने वाले दिलीप कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर राइफल क्लब के सदस्य रवि कुमार भी मौजूद थे। बताया गया कि राइफल क्लब के बैनर तले लगातार दौड़ का अभ्यास करने वाले गिरिडीह के दिलीप कुमार ने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल करने में सफलता पाई है। दिलीप को उसके मेहनत के बलबूते मिली सफलता से राइफल क्लब उत्साहित है। इस दौरान स्पोर्ट्स अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि दिलीप ने स्पोर्ट्स के प्रति गिरिडीह के युवाओं में एक आत्मविश्वास भरा है, क्योंकि ये बेहद कम होता है जब स्पोर्ट्स में युवा कुछ हासिल कर पाते हैं और हिम्मत दिखा पाते हैं। बताते चले कि गिरिडीह के दिलीप ने इसी खेल के जरिए देश की बड़ी कंपनी इन्फोसिस में भी अपना स्थान बनाया है। इन्फोसिस कंपनी में दिलीप को 11 लाख के पैकेज में चयन किया गया। इसके बाद भी जिले के इस धावक दिलीप ने कुछ दिनों पहले खेलो भारत यूथ गेम के अंडर 21 में हिस्सा लेकर 1500 मीटर दौड़ में जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इधर गोल्ड मेडलिस्ट दिलीप कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अब उनका ओलंपिक में इसी दौड़ के जरिए गोल्ड मेडल हासिल करना एकमात्र लक्ष्य। उपस्थित थे।
बरगंडा स्थित श्री आर.के. महिला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने अपने मातृभाषा में गीत, संगीत, कविता आदि हिंदी, बांग्ला, खोटा, भोजपुरी से अपना संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी सह पूर्व वार्ड पार्षद पूनम बर्नवाल मौजूद रही। मौके पर इन्होंने कहा कि हम सबको जरूरत है अपनी मातृभाषा को अपने जीवन में अहम भूमिका देकर लोगों में मातृभाषा के लिए जागरूकता पैदा करने की। इन्होंने कहा कि कोशिश की जाए कि अपना हस्ताक्षर मातृभाषा में करें ताकि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता हमारे देश में बनी रहे। वहीं कॉलेज के प्राचार्य अनुज कुमार ने खोटा में गीत एवं कविता से बच्चों को जागरूक किया और बताया कि हम जो भी बचपन में सीखते हैं उसे जीवन भर अपना एक महत्वपूर्ण अंग की तरह रखें ताकि समाज और परिवार में अपनत्व का भाव बिखेर सकें। 21 फरवरी को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ इसे घोषित किया था और पूरे अपनी मातृभाषा की अस्मिता को कायम रखने के लिए आज सभी भाषा भाषी इसे मनाते हैं और अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हैं। करना ही चाहिए, क्योंकि जन्म के साथ जिस भाषा के द्वारा हम अपने समझते हैं, बुनते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, वह हमारी मातृभाषा है। बाद में बहुत सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन मातृभाषा ताउम्र हम उसे हमारे साथ हो जाती है। हमें उसे कायम रखना है, उस पर गर्व करना है, तभी हमारा विकास हो सकता है, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। भारतेंदु जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी, मातृभाषा की उन्नति नहीं होगी, उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो दूसरी भाषा का हम सम्मान कभी नहीं कर सकते। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे मैं देश के तमाम भाई बहनों को शुभकामना के साथ एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जिस भारत भूमि पे रहते हैं, जिस मातृभूमि पे रहते हैं, कहा जाता है माँ मातृभूमि और मातृभाषा का सम्मान सदा सर्वदा वो उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ाता है। तो हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें और आज एक संकल्प के साथ कि हम हस्ताक्षर जब भी करें तो अपनी मातृभाषा हिंदी में करें। हमारे देश का गौरव, हमारे राष्ट्र का गौरव और हमारी माँ समान भूमि का गौरव अगर हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी भाषा में ही अपने हस्ताक्षर करें। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महुआटांड में हुए गोलीबारी मामले में मुफस्सिल पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ ने पपरवाटांड पुलिस कार्यालय में की प्रेस वार्ता। जलंधर महतो को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने जितेंद्र दास को दबोचा। पांडेडी मौजा के 33 एकड़ जमीन का सीमांकन हुआ शुरू। एसडीओ के नेतृत्व में भारी बंदोबस्ती के बीच मैगजीनिया में काटा गया ट्रेंच। भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन के खरीद बिक्री की सूचना पर हुई यह कार्रवाई। गामा के मारडा मुसरी टोला में कुएं में डूबने से हुई एक युवक की मौत। मचा कोहराम, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और बीएनएसडीवी विद्यालय में आयोजित हुई भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिता। सीनियर और जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा। निर्णय के आधार पर अव्वल आए बच्चों को दी गई शाबाशी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।